हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुद्धिमान व्यापारी। बहुत दिन हुए उत्तर भारत के एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह गांव पहाड़ों और जंगलों के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अक्सर जंगलों में रहने वाले डाकू रात के समय इस गांव पर धावा बोल दिया करते थे। डाकुओं को गांव वालों के पास जो कुछ मिलता उसे वह छीन कर ले जाते थे। एक बार एक व्यापारी इस गांव में आया। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए उसने एक मजदूर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मजदूर ने दरवाज़ा खोला। व्यापारी ने मजदूर से कहा, मैं शहर जाने के लिए आया था, लेकिन यहीं पर रात हो गई। क्या तुम मुझे अपने घर में रात गुजारने की जगह दे सकते हो? मजदूर बहुत भला आदमी था। उसने घर आए अजनबी मेहमान को स्वागत करते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए, यह तो आपका ही घर है। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। मजदूर ने अपने घर में जो रूखा सूखा खाना रखा था, बड़े प्रेम और आदर से व्यापारी को खिलाया। फिर उसके सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात के करीब कुछ शोर सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि घर का मालिक वह मजदूर हाथों में एक पोटली लिए इधर उधर बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा है। व्यापारी यह माजरा समझ नहीं पाया और उसने उत्सुकता से मजदूर से पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, डाकू ने धावा बोल दिया है। मैंने बेहद मेहनत से 500 रुपये अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए थे। मुझे डर है कि यह रुपए डाकू ले जाएंगे। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मजदूर ने व्यापारी से कहा। व्यापारी ने फौरन सलाह दी, अरे, इसमें इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जल्दी से सामने गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छुपा दो। मजदूर ने व्यापारी का सुझाव माना और झटपट एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छुपा दी। थोड़ी ही देर में 5-7 डाकुओं का एक दल मजदूर के मकान में घुस आया। उसके सरदार ने कड़कती हुई आवाज में पूछा, अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो। मजदूर गिड़गिड़ाकर अपनी गरीबी बताने लगा तो सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो लोग मजदूर के घर की तलाशी लें। डाकू घर की तलाशी लेना शुरू करते इससे पहले ही व्यापारी बोल पड़ा, आप लोग तलाशी ना लें, मैं बताता हूँ कि इसने अपना धन कहाँ छुपाया है। फिर व्यापारी ने सामने इशारा करते हुए कहा, आप लोग यहाँ खोदें। आनन फानन में डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ ही समय में धन की पोटली उसके हाथ लग गई। उन्होंने धन की पोटली ले ली और मजदूर को गालियां देते हुए चले गए। इधर यह सब देखकर मजदूर ने सोचा कि हो न हो यह व्यापारी भी डाकुओं का आदमी है, तभी तो इसने खुद मुझे धन गड्ढे में छुपाने की सलाह दी और फिर उसी ने डाकुओं को धन का पता बता दिया। मजदूर ने जब यह देखा कि वह व्यापारी डाकुओं के साथ नहीं गया तो उसे आश्चर्य हुआ। डाकुओं के जाने के बाद मजदूर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और व्यापारी के पास पहुंचकर गुस्से में बड़ी देर तक उसे बुरा भला कहता रहा। व्यापारी सब कुछ सुनकर मुस्कुराता रहा। जब मजदूर का जी भर गया और वह खुद चुप हो गया, तब सहज स्वर में व्यापारी ने कहना शुरू किया, भाई, अब मेरी बात सुनो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने को भी भारी नुकसान से बचाया। जानते हो, अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ मेरी वह पोटली लग जाती जिसमें 2500 रुपये नगद है और सोने के कुछ जेवर हैं। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस ओर कर दिया और उन्होंने घर की तलाशी नहीं ली। यह कहकर व्यापारी ने अपनी पोटली में से 600 रुपये निकालकर मजदूर को देते हुए कहा, यह लो तुम्हारे 500 रुपये और 100 तुम्हारी बिटिया को उसकी शादी पर मेरी ओर से। मजदूर व्यापारी की सूझबूझ और बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया।